नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ये बोलते हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और वो जिस कंपनी में लगाया उनका प्रॉफिट कम हो गया, तो हमारा म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा रिटर्न थोड़ी देंगे। तो मैं ऐसे इन्वेस्टर को कहना चाहता हूँ कि आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिए ना, उनका सिरदर्दी है, वो अपने कंपनी का प्रॉफिट किसी भी हालत में बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, और जब उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके म्यूचुअल फंड पे इंटरेस्ट दिखेगा ही दिखेगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में एक टर्म है ईबीटा, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब शुद्ध मुनाफा। जो कंपनी का मुनाफा शुद्ध है, बाकी सारे खर्चे काटने के बाद जो शेयर होल्डर में बच सकता है, उसको ईबीटा बोलते हैं। मान लेते हैं कि 10 कंपनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का मार्जिन कम हो रहा है, ईबीटा कम हो रहा है, और शेयर होल्डर को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है कि आप में जो पैसा हमने लगाया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने यहां पैसा लगाया, तो इंटरेस्ट ज्यादा हो नहीं रहा है, इनका सामान ज्यादा बिक नहीं रहा है, तो प्रॉफिट ज्यादा हो नहीं रहा है। तो सारे शेयर होल्डर इनसे पूछ रहे हैं कि आपका तो ईबीटा कम होता जा रहा है, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो सभी कंपनी मिलके एक चीज डिसाइड करते हैं, एक प्लान करते हैं कि हम सबका प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। तो आपस में ही लेन देन करना शुरू करते हैं। सब कंट्री से तालमेल करने के बाद, कंपनी तालमेल करने के बाद आपस में खरीद बिक्री करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से इनका प्रॉफिट बढ़ना शुरू होता है और इनके शेयर में उछाल मारता है। इस उदाहरण को एग्जैक्टली समझने के लिए एक लाइव रिकॉर्ड से देखते हैं कि वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन, इसका मैं लिंक डाल दूंगा। इसके वेबसाइट का नाम है wits.worldbank.org। ये मैंने वेबसाइट खोला है और उसमें लिखा हुआ है कि 2018 में कुछ कंपनी मिलके, कुछ देश मिलके अपने ईबीटा को, अपने मार्जिन को, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए 2018 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू किया। 2018 में क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू किया? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट। वो टेस्टिंग किट किस किस चीज का है? ये वाले का, ये लिखा हुआ है 19। ये किट 2018 में खरीद बिक्री करना शुरू किया। कौन कौन सा कंट्री है जो ऐसा ऐसा किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट? तो नाम दिया हुआ है यूएस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, फ्रांस, स्वीडन, जापान, कनाडा, स्पेन, इस तरह से करके चाइना, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, पोलैंड, नॉर्वे, इस तरह से करके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, भारत देश भी है इसमें। तो इन सब ने मिलके सोचा कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। क्या चीज खरीदते हैं? तो एक टेस्टिंग किट खरीदते हैं। कब खरीदते हैं? 2018 में खरीदते हैं। जब खरीद लिया तो अब इसको बेचना भी है। तो बेचना है तो प्लान करके 2019, 20, 21 में इसको खपाना है और भी बनाना है प्रोडक्शन। तो इतना ही हुआ, 2018 का बात है, डाटा ही है। 2019 में कुछ और आया होगा, 2020 में कुछ आया होगा, 2021 में अभी भी आ रहा होगा। तो इस तरह से एक प्लान करके सारे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ। जब प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ तो उनके शेयर होल्डर अब चुप हो गए, क्योंकि उनका पैसा बढ़ रहा है। जब सबका पैसा बढ़ेगा ही तो किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को किसी भी सूरत में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए घनघोर कोई चिंता कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी है, जो बड़े लोग हैं, हमारे लिए चिंता करते हैं। कभी वो आपके पैसे को नहीं डूबने देंगे, चाहे सब कुछ डूब जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, पर इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूब सकता है, क्योंकि हमने जिनको पैसा दिया है वो इतने बड़े बड़े लोग हैं कि चांद सूरज से तोड़ कर भी आपके पैसे को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।